जब प्रभु इस पृथ्वी पर चला, जब स्वामी इस पृथ्वी पर चल रहा था, लोग उसके अद्भुत काम को देख रहे थे, जीवन बदल देने वाले उस अद्भुत समाचार को सुन रहे थे। परंतु एक व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। वह व्यक्ति, हाँ, सभी प्रभु से बोल रहे थे कि मैं क्या जरूरी करूं कि वह बच जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय पृथ्वी पर नहीं था। इस बात को सोचिए कि यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था, चंगाई के कार्य कर रहा था, परंतु उनमें से एक भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए कि पवित्र आत्मा उस समय पृथ्वी पर नहीं था। तो लोग भी कुछ महसूस नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि वह स्त्री जो उसे छू कर चंगी हुई, तो मसीह कहता है कि मुझ में से सामर्थ गई। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वह स्त्री जो उसे छू कर चंगी हुई, उसके हृदय में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात को सोचिए कि वह जो चेले उसके थे और वह जो प्रेरित उसके साथ थे, जब वह क्रूस पर लटका तब भी उस पर विश्वास नहीं करते थे और संदेह के साथ बोलते, हाँ, वह प्रभु का बेटा है। वो इस बात पर संदेह करते थे। इस बात को सोचिए और इस बात को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए कि वह कैसे अपने आप को महत्व देते थे। प्रभु के पास पतरस था, कई प्रेरित थे, याकूब था, यूहन्ना था, जिन्होंने मसीह को परिवर्तित होते देखा। इस बात को महसूस कीजिए कि आप एक व्यक्ति के सामने खड़े हैं और उसके चेहरे को बदलते हुए देखते हैं। आपके ही आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी। आप देखते हैं कि उसके कपड़े सफेद और चमकीले और महिमामय होते जा रहे हैं। इस बात को सोचिए कि वह जो प्रभु का नबी है, वह यीशु मसीह से बात करता है, और वह मूसा और वह एलिय्याह जो प्रभु से बात करता है, और एक बहुत ही प्रताप के बादल को देखते हैं, और स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि सच में ये मसीह है? ये कितना अजीब है। एक व्यक्ति जो पानी में चलता है, उसका नाम पतरस है, वह इनकारता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। बिना पवित्र आत्मा के ये सारे जो चेले थे, वो सही अगुवाई नहीं पा रहे थे। हाँ, वह तो चाहते थे कि हाँ प्रभु, हम तेरे साथ बहुत कुछ करें, और वह भाग जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सामर्थ नहीं था। हाँ, उनकी इच्छा तो थी कि वह कुछ करे मनुष्यों के लिए, परंतु कुछ नहीं कर पाते थे। एक सबसे गलत बात और एक सबसे अजीब बात हुई। मत्ती के अध्याय में है कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब कहता है कि हाँ, कुछ तो संदेह है। हाँ, वो कैसे करके संदेह कर सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के? हाँ, वह तो उसे मुर्दों में से जी उठने तक देखा, और उसके जी उठने के बाद को लेकर प्रश्न करते थे। वह तो प्रभु का सुसमाचार बांटते थे और कहते थे कि हाँ, ये क्या बातें हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई पवित्र आत्मा नहीं था। वो तो क्रूस का संदेश प्रचार कर रहे थे और कहते थे कि ये क्या है। वो खुद में ही संदेह करते थे और कहते थे ये क्या है। पर्वत से उतरते समय जब मसीह अपने जी उठने की बातें करता है चेलों के सामने, तो चेलों संदेह कह के कहते हैं ये क्या बातें करता है। ऐसा क्यों? क्यों? बिल्कुल सरल है, एक बहुत ही अच्छा वचन है। ये वचन को आप जानते हैं, जब प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, जब वो पत्थर से कहता था कि ए पत्थर तू जा हट, तो वो हट जाता था। ये सच में बहुत ही प्रताप भरा था। जब वो शैतान से कहता था कि हे हट जा, वह प्रतापी था। जब वो लाजर से कहता था कि तुम मुर्दों में से जी उठ, वह प्रतापी था। ये सारे बातें क्या कहती हैं? कि ये प्रताप के द्वारा नहीं हुआ, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। बिना पवित्र आत्मा के मसीह में जीवन जीना व्यर्थ है। अगर आपके कलीसिया में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं, तो सच में इसे खतरे की बात समझिए। मसीह होना बस ये धर्म नहीं है, बाकी यह तो प्रकाशन पाना है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें ये प्रकाशन देता है। बिना उसके कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ही वह मात्र है
जो सबसे अच्छे वरदानों में से एक देता है, वह पवित्र आत्मा। जब वह इस बात को बताता है कि तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, वह पवित्र आत्मा देता है जब आप प्रार्थना में मांगते हो, लो ग्रहण करो पवित्र आत्मा। और उसी घड़ी क्या होता है, यूहन्ना के सुसमाचार में वह नए जीवन पाते हैं और इसके बाद वो सशक्त होते हैं कि वह प्रभु के सुसमाचार को बांटें, कि वह जो आशीष देने वाला पवित्र आत्मा है वह क्या है। चलिए हम उसके बारे में बातें करते हैं। मैं इस बात को नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मैं इस बात को नहीं जानता कि मैं प्रभु की सेवा क्यों करता हूँ, और ना ही ये कि मैं उस जगह जाता जहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा मिला और फिर उसके बाद वहाँ से पवित्र आत्मा ग्रहण करके प्रभु की सेवा करता। मैंने पवित्र आत्मा के साथ बहुत समय बिताया है। पवित्र आत्मा ये बस इतना नहीं है कि वह प्रभु की आत्मा है, ये इतना ही बस नहीं कि वह प्रभु की आत्मा है या कोई अनजान है। हम उसे जानते हैं। यीशु मसीह कहता है कि तुम उसे जानते हो। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मैं हूँ। इस बात को ध्यान रखिए। शास्त्र कहती है कि मैं एक जो भेजता हूँ वो मेरे समान होगा, एग्जैक्ट कॉपी। ये सच है कि मैं उसे समझ नहीं पाता हूँ, तो भी ये क्या समय है कि हम इस बारे में समझें। त्रिएक परमेश्वर को समझना मुश्किल नहीं है। हम में, आप में, सब में त्रिएक परमेश्वर है। क्या आप इस बात को कहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक नया आत्मा हूँ, मैं अब शरीर नहीं रहा, अब मैं आत्मा हूँ। तो बताओ आप कौन हैं? इसे बोलिए कि मैं एक आत्मा हूँ। अब आप इस बात को जानिए कि आपके पास एक आत्मा है। अगर आपके पास वह आत्मा नहीं है तो आपके पास शरीर है। तो बस इतना कहिए कि आप एक आत्मा हैं, मुझ में एक आत्मा है, मुझ में एक आत्मा है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। क्या ये वही त्रिएक परमेश्वर की आत्मा है? हाँ, ये बस प्रकाश ही है, परंतु हाँ, ये सच है कि वही त्रिएक परमेश्वर है। यीशु मसीह, हाँ, ये भी त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर ने धरती पर बहुत से उदाहरण दिए हैं कि वह परमेश्वर कौन है, सूरज, चंद्रमा, प्रकाश। परंतु यह समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि वह जो पवित्र आत्मा है उसका भी एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मतलब कि वह जो हमसे बातें कर सकता है, वह जिसकी इच्छा होती है, वह जिसकी भावना होती है, ये भी कि वह क्या सोचता है और ये भी कि वह क्या चाहता है, यही व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसके पास समझ है, वह सोचता है, वह चाहता है, तो सच में यह उसका व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान है, परंतु जो दूत है वह व्यक्ति के समान नहीं है। कोई भी दूत नहीं कहता है कि हाँ मेरा एक व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई शरीर नहीं है। ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि जो स्वर्गदूत है वह आत्मा है जो शरीर से बात करती है, परंतु उससे ज़्यादा के काम हमने नहीं देखा। यानी कि दूत की कोई स्वयं की इच्छा या स्वयं का व्यक्तित्व नहीं होता। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में मूसा को दर्शन दिया, मूसा तो उससे आमने सामने बातें करता था, वह तो उसे देखता भी था। इज़राइल तो उसके बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य को, बहुत ही अद्भुत दर्शन को भी पाते थे। मूसा ने तो उसके बहुत ही अद्भुत दर्शन को पाया, वह तो उसके हाथों को देखा और उसको पीछे से भी देखा। कितना सच्चा मूसा था। जिनका हृदय पवित्र होता है या जिनका हृदय शुद्ध होता है, वह परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, मैंने तो प्रभु को अत्यंत महिमा में देखा, वह अत्यंत महान था। ये तो सच है, जो सबसे महान था वही तो परमेश्वर था। ये कोई आंखों का धोखा नहीं, बल्कि ये तो स्वयं परमेश्वर है। वह तो सच में बहुत ही महान था। अगर आपका हृदय पवित्र है तो आप भी इसे देखने पाएंगे। कैथोलिक वाले इस बात को ना समझ पाएंगे।
परंतु इस बात को जान लीजिए कि अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो यह ज़रूरी है कि आपके पास भी पवित्र आत्मा हो और आप भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए।